वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान किया है कि SOPs के तहत मुल्क में बंद तमाम कारोबार को खोला जाएगा। उन्होंने सूबों से दरख्वास्त की कि वो निजी ट्रांसपोर्ट खोल दें ताकि मजदूर तबका की जिंदगी आसान हो जाए। वज़ीर आज़म ने खबरदार किया है कि इस साल पाकिस्तान के अवाम को कोरोना वायरस के साथ गुजारा करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया में अभी कहीं वैक्सीन की तैयारी नजर नहीं आ रही और जब तक वैक्सीन नहीं बनती एहतियाती तदाबीर ही कोरोना से बचाव का वाहिद हल है। पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन में मजीद नरमी का फैसला कर लिया। पीर से शॉपिंग मॉल्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पैदावारी यूनिट्स खोलने की इजाजत दे दी जाएगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी खोलने की मंजूरी दे दी। वजीर सन्नत व तिजारत पंजाब मियां असलम इकबाल ने वाज़ेह किया है कि मुतालिका शोबों के साथ मिलकर SOPs को भी हतमी शक्ल दे दी गई है और शॉपिंग मॉल्स के औकात कार का भी तयन कर दिया गया है। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए मुअस्सर दवा की चंद हफ्ते में पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। मुआवन खुसूसी जफर मिर्जा कहते हैं दवा का नाम रेमडेसिविर है जबकि दवा इंजेक्शन की सूरत में है। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं मई के आखिर और जून में कोरोना केसेस ज्यादा होंगे और कोरोना वायरस से अमवात की तादाद में इजाफा भी हो सकता है। ये वबा है, इस पर कंट्रोल नहीं हो सकता। हमने इसके साथ ही चलना है। जब तक वैक्सीन दरियाफ्त नहीं होती इस वबा के साथ ही जीना होगा। सिविल एविएशन अथॉरिटीज ने कल से अंदरूनी मुल्क 5 शहरों के दरमियान परवाजें चलाने का ऐलान कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद के दरमियान परवाजें शुरू की जाएंगी। सरवर खान कहते हैं तीन बार वजीर बनने वालों का भी एहतसाब होना चाहिए। नैब को बिला तफरीक एहतसाब करना चाहिए। अपने खिलाफ कार्रवाई का खैर मकदम करता हूँ। ओपोजिशन की तरह नैब को गैर मुनासिब अल्फाज से याद नहीं करूंगा। पैनल ऑफ चेयरपर्सन के रुकन अमजद अली खान की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं मुल्क में जैसे ही कोरोना फैलना शुरू हुआ हमने लॉकडाउन खत्म किया। आइंदा दिनों में कोरोना वायरस केसेस में मजीद इजाफे का खदशा है। बदकिस्मती से हुकूमत ने कोरोना के खिलाफ तसल्ली बख्श इकदाम नहीं उठाए। हुकूमत के पास तो अपने शहीदों को नवाजने की पॉलिसी के अलावा कुछ नहीं। डेरा गाजी खान और तौनसा की सरकर्दा सियासी शख्सियात ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं सियासत को करप्शन से पाक किया है, कोई उंगली नहीं उठा सकता। पंजाब का कल्चर बदल दिया गया है। जाली अकाउंट्स केस में अहम पेशरफ्त। तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी भी तोशाखाना रेफरेंस में 29 मई को अदालत में पेश होंगे। पाकिस्तान में कोरोना से 33 मरीजों का इंतकाल, 803 अमवात हो गई। मजीद 1430 अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी। तादाद 37,803 हो गई है। सिंध में 243, पंजाब में 234, खैबर पख्तूनख्वा में 284, बलूचिस्तान में 30, गिलगित बल्दिस्तान में 4 और इस्लामाबाद में 7 मरीजों का इंतकाल हो चुका। दुनिया भर में कोरोना 3 लाख अफराद, 3000 अफराद की जिंदगी निगल गया। मरीज 45,26,000 से बढ़ गए। अमेरिका में 86,000, बरतानिया में 33,614, इटली में 31,368, स्पेन में 27,321, फ्रांस में 27,425 अफवाद। पंजाब असेंबली के 20 से ज्यादा मुलाजमीन कोरोना वायरस का शिकार हो गए। स्पीकर परवेज इलाही ने कोरोना का शिकार असेंबली मुलाजमीन को बेहतर तिबी सहूलियात देने की हिदायत जारी कर दी है।
हफ्ते में 4 दिन नरमी के बाद फिर सख्ती। कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी समेत मुल्क भर में 3 दिन तक मुकम्मल लॉकडाउन। छोटे बड़े बाजार और कारोबारी मराकज बंद। जनरल स्टोर्स, दूध, दही और सब्जी की दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी, जबकि मेडिकल स्टोर्स को इस्तिस्ना हासिल होगा। इस्लामाबाद में जुम्मे को नरमी, हफ्ता एतवार मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा, जबकि कराची समेत सिंध में 3 बजे के बाद लॉकडाउन में नरमी कर दी गई। दूध, दही, बेकरी, परचून और दर्जियों की दुकानें खुल गईं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को दरपेश तकालीफ और परेशानी पर शदीद रद्द अमल। शहबाज शरीफ कहते हैं बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की फौरी वतन वापसी के लिए इजाफी और खसूसी परवाजें चलाई जाएं, जहाज चार्टर, लेकिन ईद उल फितर से कबल बैरून मुल्क फंसे तमाम पाकिस्तानियों की वापसी यकीनी बनाई जाए। कराची के जना अस्पताल में मरीज की मौत पर अहले खाना मुश्तइल हो गए। अस्पताल में तोड़फोड़, 20 से जायद अफराद ने अमले को भी तशद्दुद का निशाना बना दिया। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान हुकूमत ने कवैती हुक्काम की दरख्वास्त पर 600 हेल्थ वर्कर्स को कवैत भेजने का फैसला कर लिया। हेल्थ वर्कर्स में नर्सिस और डॉक्टर्स शामिल होंगे। कवैत में फंसे 5500 पाकिस्तानियों के लिए खसूसी परवाज चलाने का भी फैसला। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख कहते हैं कोरोना वबा के सबब मुआशी सरगर्मियां कम होने से बेरोजगारी में इजाफा हो गया और टैक्स आमदनी में कमी भी आएगी, जिसकी वजह से अगले 3-4 हफ्ते मुश्किल से गुजरेंगे। वज़ीर तालीम कॉन्फ्रेंस पर आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन का शदीद रद्द अमल। सेक्रेटरी इत्तलात काशिफ कहते हैं बोर्ड इम्तिहानात मंसूख करके तलबा का मुस्तकबिल बर्बाद ना किया जाए। बोर्ड इम्तिहानात समाजी फासले को बरकरार रखकर मुनक्किद किए जाए। बोर्ड इम्तिहानात मंसूख करने की सूरत में बोर्ड फीस और फंड्स की मदद में 45 लाख तलबा से वसूल शुदा 25 अरब रुपए तलबा को वापस किए जाए। दामाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिह खैबर खलीफा चहारुम हजरत अली का यौम शहादत मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। पंजाब हुकूमत ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत के मौका पर हर किस्म के जुलूस पर पाबंदी आयद की। यौम हजरत अली के मौका पर पंजाब में अमाम बारगाहों और घरों में मजालिस की इजाजत रही। SOPs के मुताबिक मजालिस ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा तक जारी रखने की इजाजत दी गई थी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनिटरी पॉलिसी का जल्द ऐलान करेगा। शरह सूद में मजीद 1% की कमी का इम्कान। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने शरह सूद में 2% कमी का मुतालिबा कर रखा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी SOPs की धज्जियां उड़ा दी। पेंसिल्वेनिया में मेडिकल सप्लाई पर मामूर फैक्ट्री के दौरा के मौका पर जब पहुंचे तो मास्क और ग्लव्स तक नहीं पहने हुए थे, जिस पर मीडिया ने शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया। और अफगान सदर अशरफ गनी और इनके हरीफ अब्दुल्ला के दरमियान सियासी डील तय पा गई, जिसकी कापी अफगान मीडिया ने जारी कर दी। अफगान खबर रसां इदारे पर जारी दस्तावेजात के मुताबिक अब्दुल्ला कौमी मुफाहमती कौंसिल के सरबराह होंगे, जो सदारत के बाद दूसरा बड़ा सियासी ओहदा तस्वुर होगा।